सो व्हाट इज़ अप यूट्यूब, व्हाट्स गोइंग ऑन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज थोड़ा लो साउंड हो रहा हूँ। एक राइडर बेसिकली हैज़ लॉस्ट हिज लाइफ। मुझे मैसेज आया था कुछ अजीब सा मैसेज जब मैं हायाबूसा अनबॉक्सिंग कर रहा था, देख लेना व्लॉग, एंड देन इट वाज लाइक यू आर बाइंग अ डेथ मशीन एंड समवन हैज़ डाइड। सो आज का टॉपिक बेसिकली इज़ नॉट अबाउट दिस राइडर, इट्स अ मैसेज टू यंग गन्स। एंड जब मैं बोलता हूँ यंग गन्स इज़ बेसिकली बिकॉज आई एम 43। सो काफ़ी मेरे फॉलोअर्स जो है मुझसे इंस्पायर होके वट एवर इट इज़, बाइंग अ रॉयल इनफील्ड और बाइंग द राइट गेयर्स और एनी थिंग विच एवर, इतने सब्सक्राइबर्स तो है नहीं अपने, बट फिर भी अ मैसेज टू ऑल द यंग गन्स। आई थॉट आई विल मेक अ स्मॉल वीडियो बिकॉज ऐसे मैसेज आ रहे थे जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे। सो वैसे मैंने काफ़ी वीडियोस देखे इस टॉपिक के बारे में। कई लोगों ने वायरल होने के लिए किया है एंड कई लोगों ने जेन्युइनली बनाए हैं। एंड जिन्होंने जेन्युइनली बनाया बहुत अच्छा मैसेज है बिकॉज हमें ये करना चाहिए। यू कांट ब्लेम द मशीन्स, यू कांट ब्लेम द मोटरसाइकिल्स बिकॉज ये मिल रही है। हमारा इंडिया यूरोप तो नहीं है कि हमारे लाइसेंस आर बेस्ड ऑन क्यूबिक कैपेसिटी, जैसे A2 A1 जो इनके रूल्स होते हैं। वी हैव लाइक अगर एक 2 व्हील लाइसेंस मिल गया। वीडियो का जो डिस्क्लेमर ये है कि इट्स नॉट पर्टेनिंग अ पर्टिकुलर पर्सन और एनीथिंग टू रिलेटेड टू विथ हाईवे रूल्स और स्पीड लाइक दैट, वो सब ने बनाई है। बट एक टॉपिक जो मिस हो गया है कई लोगों से, मैंने सोचा कि ये आप लोग तक पहुंचाया जाए, एटलीस्ट फॉर द यंग राइडर्स। आई एम श्योर बिकॉज एनीवन अबव 40, माई एज अबव, इज़ नॉट मच वॉचिंग माई चैनल बिकॉज दे ऑलरेडी नो वॉट इट इज़ अबाउट। सो जो देखना चाहते हैं प्लीज़ आगे देखिए बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। मेरे हिसाब से देखिए, गवर्नमेंट ने तो रूल्स बनाए हैं स्पीड के, दैट्स वाई पुलिस इज़ डूइंग इज जॉब व्हेन इट कम्स टू एग्जॉस्ट नोट। मैंने भी अपने एग्जॉस्ट काफ़ी चेंज किए हैं एंड आई एम एग्जॉस्ट फ्रीक माई सेल्फ। एंड येस, आई मीन अगर आपके पास एक सुपर बाइक है और उसमें एग्जॉस्ट नहीं है तो लिटरली ऐसा लगता है खाली बाइक चला रहे हो। एंड दैट्स हाउ इट इज़, राइट। यही तो मोटरसाइकिलिस्ट की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एग्जॉस्ट नोट। बिकॉज इनलाइन 4 है, पैरेलल ट्विन में भी डिसेंट आता है। मेरा भी आगे वीडियो आने वाला है। बात करते हैं स्पीड थ्रिल्स की। सो अगेन मेरा मेन जो टॉपिक वो ये है, कंपेटिटिव बिहेवियर। यस, ये एक नेचर है मोस्ट ऑफ द बाइकर्स में मैंने देखा है। लिटरली आई मीन इवन इन ग्रुप राइड्स जब मैं जाता था, मैंने काफ़ी विटनेस किया था कि हर राइडर को यही होता था कि उसे ये दिखाना है कि वो मुझसे बेहतर है, या ही इज़ पॉपिंग हिज व्हील्स बट मच बेटर व्हेन इट कम्स टू व्हीली, और ही इज़ ड्रैगिंग द बाइक मच बेटर। कंपेटिटिव नेचर हर इंडस्ट्री में है, ऐसा नहीं है, बट बाइकिंग में ज़्यादा नज़र आता है बिकॉज आप फ्यू ही राइडर्स है जो अपने रहते हैं। और आप नोटिस करोगे जैसे ही आपकी एज बड़ी होती जाएगी, आपका जो ग्रुप है वो छोटा होता जाएगा, टाइट होता जाएगा। यू विल राइड विद पीपल whom you really have a chemistry with, which we call that riding chemistry। जैसे अगर मुझे किसी को टैलेंट भी करना है तो मुझे पता है कि उसकी रीज़न क्या है। अगर मैं बहुत ही फास्ट जा रहा हूँ एंड पीछे वाला भी फास्ट जा रहा है और मैंने लेफ़्ट ले लिया और आज राइट साइड पे खड्डा है, द गाय कैन जस्ट स्ट्रेट गो इन। सो इन दी एंड सारे लोगों ने यही मैसेज दिया है, राइड रिस्पॉन्सिबली, रूल्स फॉलो करो, विच इज़ ग्रेट, बट कंपेटिटिव नेचर को चेंज करना और अडेप्ट करने में फ़र्क होना चाहिए। बेसिकली फॉर एग्जांपल, अगर आपका एक फ्रेंड है 170 पे गन कर रहा है, आप 150 पे हो, यू आर ड्रैगिंग योर बाइक एट इट्स फुल कैपेसिटी, यू गोइंग हार्ड, समवेयर यू फील आपका स्टीयरिंग डैम्पनर वॉबल हो रहा है, हैंडल वॉबल हो रहा है, और आगे जाके एक कॉर्नर आने वाला है विच इज़ क्वाइट अ ब्लाइंड फोल्ड फॉर यू, एंड आप फिर भी जा रहे हो बिकॉज यू आर जस्ट फॉलोइंग हिज टेल एंड। एंड हर राइडर अलग होता है, हर राइडर की चलाने की स्टाइल अलग होती है। कोई लीन अच्छा कर सकता है, कोई स्ट्रेट अच्छा जा सकता है, यू कैन नॉट जज दैट। सो जस्ट टू कम्पीट विद दैट आप भी खींचोगे एंड यू माइट मेक अ मिस्टेक। लाइन ऑफ कंट्रोल इज़ अनदर थिंग विच आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट। ये सबसे कॉमन चीज़ मैंने देखी है मोस्टली सुपर बाइकर्स के लिए, और इवन KTM में पहले ड्यूक की बात कर रहा हूँ, लाइन ऑफ कंट्रोल का बहुत इशू होता था, वेयर द बाइक वुड गो स्ट्रेट एंड देयर इज़ अ कॉर्नर, ही वुड मिस दैट विंडो जहाँ पे उसे लीन करना था। वो 1 सेकंड की विंडो जो छूट जाती थी, उसके वजह से बाइक लीन नहीं हो पाती थी बिकॉज ही वुड हेजिटेट। इसका सल्यूशन है विड्रॉवल। मेरे हिसाब से विड्रॉवल एक चीज़ है जहाँ आपको अपने आप को मैच्योर बनाना है। दिस इज़ वेयर इट कम्स विथ मोर एक्सपीरियंस ऑफ राइडिंग, के नहीं,
यू नो आई एम, दिस इज़ अ ब्लाइंड कर्व एंड मुझे रिस्क लेना ही नहीं है, जाने दे उसको। ये चीज़ बहुत सही है, आप रेस ट्रैक पे नहीं हो। रेस ट्रैक बात अलग होती है, यू कैन ट्राई टू टेक अ रिस्क। मैं ये नहीं बोला रेस ट्रैक पे गिरोगे तो बच जाओगे, या हाँ वहाँ भी कुछ भी हो सकता है। पहला विप्लैश जो मैंने एक्सपीरियंस किया था पल्सर 180 पे पाम बीच रोड के बाद, किसी ने नहीं सोचा था कि वहाँ पे एक स्पीड ब्रेकर बनेगा, जो मैंने भी एंटिसिपेट नहीं किया था। रातों रात बना था और नेक्स्ट दिन राइड था, एंड आई वेंट सो हार्ड ऑन इट कि लिटरली माई नेक वेंट लाइक दिस, जिसे हम विप्लैश कहते हैं। एंड मुझे वो जर्क फील हुआ, बट सम हाउ आई गॉट सेव्ड। बाइक भी स्टेबल थी, कुछ गिरा नहीं, क्रैश नहीं हुआ, बट मैं इतना घबरा गया था। And then I started studying about it. This is when I was in my 20s, right? So this is how I learned, and ये सारी चीज़ें मैंने अडेप्ट करके आज मैं एडवेंचर राइड ज़्यादा करता हूँ। टारमैक पे आप लोग ने मुझे नहीं देखा है, बट 10 आवर का रिव्यू हो या अपकमिंग हायाबुसा विच आई विल बी डूइंग 2023, एंड Z900, Z800 which I've done in past. There are plenty of bikes and lot of sports bike which I've ridden personally. चैनल पे भी मैंने काफ़ी कुछ दिखाया है पास्ट में. So in the end, you have to be responsible, that we all know that, but more than that, कंपेटिटिव नेचर जो है कि मेरी बाइक उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या फास्टर है, आई कैन कॉर्नर बेटर देन हिम। अपने ही दोस्त लोग हैं, अपने ही भाई लोग हैं। मैं देखता हूँ कभी कभी, जब मैं कभी सुपर बाइक पे अगर होता हूँ किसी फ्रेंड की और चला रहा होता हूँ, तो बाजू में कोई छपरी राइडर, व्हाटएवर यू वांट टू स्क्विड कॉल इट, आता ही है वो ऐसे ऐसे करते हुए कि भाई आजा ड्रैग करते हैं। एंड यू फील फ़नी कि यार तेरे पास तो 150 सीसी है, मैं 1000 सीसी चला रहा हूँ, फिर भी तुझे करना है, तो हम वो छोड़ देते हैं ना। दैट्स कॉल्ड विड्रॉवल। एंड जैसे नॉर्थ ईस्ट में अभी मैं और अमित थे, हमारे पास ऐसे 2 हूलिगन्स आए थे। दे वर क्रेजी राइडर्स ऑब्वियसली, एंड आई डिड गो टिल अ लेवल विच आई कुड, बट जहाँ पे हमें लगता है कि हाँ हमने प्रूव कर दिया पॉइंट, वी काइंड ऑफ विड्रॉ आवरसेल्व्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो मेरे हिसाब से I don't know about this young lad who passed away. Condolence to his family and his loved ones that they lost such a good young aspiring rider. Because मैंने जब उसके चैनल पे विजिट किया, so I noticed that he was more into pro riding, which he was trying to highlight, but unfortunately the community lost him. And आई फील समवेयर इट इज़ अगेन द कम्पिटिटिव नेचर, बिकॉज शायद किसी ने उतनी स्पीड की होगी। नाउ सी, वी डोंट नो द रियल रीज़न वाई समवन हैज़ अ एक्सीडेंट। एक्चुअली जिस पे बीतती है उसी को पता होता है। आज जो राइडर्स गिरे हैं या हैंडीकैप हुए हैं या नहीं रह पाए हैं, इवन आई हैव लॉस्ट अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन हु वाज अ गुड राइडर टू। सो आई हैव सीन लॉट ऑफ दीज थिंग्स फ्रॉम चाइल्डहुड, एंड इसीलिए जब मुझे मैसेज आया कि प्लीज़ मेक अ वीडियो अराउंड इट टू लेट यंग पीपल नो, मैं नहीं कह रहा फास्ट मत चलाओ आप। मुझे पता है आप जब एक 1000 सीसी की बाइक लोगे, लोग आपको बोलेंगे कि इतनी महंगी बाइक ली है, 20-1 लाख की, 200 bhp के आसपास चलती है और आप 60 पे भी नहीं चला सक रहे हो। सो आई अंडरस्टैंड दैट फीलिंग, बट बेसिकली मैं जितने भी एक्सीडेंट्स की मैंने रिसर्च की है, वो कंपेटिटिव नेचर, लाइन ऑफ कंट्रोल या तो स्टंट करते हुए, ये 3 रीज़न से ही मैंने देखा। हाँ, खड़े खड़े कोई गिर गया तो बात अलग है, वो दैट इज़ पैर स्लिप हो गया या वट एवर, दैट इज़ नॉट एक्चुअली अ वेरी बिग थिंग। बट बिसाइड्स दैट आई हैव सीन दीज 3 फैक्टर्स आर द की फीचर्स विच दिस इज़ हैपनिंग अ लॉट। अगर वो 100 पे भी होता तो ये हो सकता था, और वो 200 पे भी हो सकता था। येस, अगर कंट्रोल में रहता बंदा, गियर ब्रेकिंग अच्छी होती, या आई डोंट नो एग्जैक्टली द रीज़न क्या हुआ है, मुझे किसी ने वो शेयर तो किया नहीं है, बट आई जस्ट होप तो जो यंग लोग हैं जो आगे जाके सुपर बाइक्स लेने वाले हैं, इन सब लोग के लिए एक मैसेज है फ्रॉम कि व्हेन यू परचेज दीज बाइक्स, understand this bike, stay around it a lot. I'm still, for personal use, I have a 650, I have used a 390 Adventure also at a very extreme. I have gone to the optimum speed also to see how it performs. But in the end, जहाँ पे मुझे विड्रॉ करना चाहिए मैं कर लेता हूँ। ये मैसेज आप लोग के लिए भी है, young people who are watching this video, that please withdraw yourself where you have, इतना भी अगर आपको हेजिटेंस होगा कि नहीं ये चीज़ में ना ऐसा हो जाएगा, उस कर्व पे मुझे दिख ही नहीं रहा है, मैं इसको ओवरटेक करके इसको हीरो बना दूंगा, बट शायद सामने से ट्रक आ जाएगा,
या कुछ भी हो जाएगा, जहाँ भी आपको ब्लाइंड फोल्ड है आप रिस्क ना लीजिए। ये बात सिर्फ पहाड़ों में, लद्दाख और ऐसी जगहों पे नहीं है, हर जगह है। हम सिटी में भी चलाते हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग हम सिटी हाईवे मुंबई वाले इतने डॉज करते हैं इतनी हाई स्पीड पे। जब भी हमें वाशी, जैसे हम वाशी पहुंचते हैं वहाँ से तो हमें लगता है कि अब भगाना ही है क्योंकि हमें जल्द से जल्द घर पहुंचना है। एंड यस, इवन आई गो हार्ड बट आई कीप माई ऑल माई इंस्टिंक्ट ऑन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो बी रिस्पॉन्सिबल। घर पे आपके लिए कोई रुका है मिलने के लिए, सो ये सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज है आप लोग के लिए। योर फैमिली इज़ वेटिंग फॉर यू इवन इफ़ यू बाय द बेस्ट ऑफ द बेस्ट मशीन्स। बोलते हैं ना, ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो वही चीज़ है। सो बस एक मैसेज था फॉर द यंग गन्स, प्लीज़ ride responsibly and drive responsibly, wear full gears if you want to, especially helmet, boots, very important. Try to avoid as much as road rage जो आजकल बहुत है। आई नो ये रोड रेज का टॉपिक काफ़ी वायरल करता है। सी अगेन कम्पिटिटिव नेचर कम्स टू अ सिचुएशन ऑन यूट्यूब चैनल कि इसके व्यूज़ इतने बढ़ रहे हैं क्योंकि ये बैक टू बैक स्पोर्ट्स बाइक दिखा रहा है, बैक टू बैक स्पोर्ट्स कार्स दिखा रहा है। बट अगर वो व्यूज़ बढ़ रहे हैं मीन्स ट्रेंडिंग वही है। crowd wants to see such things. If I take a common bike like a Splendor and I do vlog every day, even if I do the best filmmaking skills what I have, it will not make a huge difference because the crowd has seen that a lot. लद्दाख सब जन जा चुके हैं, आज मैं भी वाइट आउट कर चुका हूँ सबसे पहले, but it didn't matter because in the end people will make videos what do well. It's very simple. You will not make videos which are not doing well and you still keep going on. And that doesn't have a solution also. I mean it doesn't make sense, right? अगर आप वो videos बना रहे हैं जो किसी को देखने ही नहीं है. So in the end, I totally respect every vlogger, whatever they are doing, whatever views they are getting. मेहनत तो सभी कर रहे हैं और उनका फल भी उन्हें मिलेगा. बस इतना है कि competitive वे से अच्छा खुद करो. एंड मैं काफ़ी देखा है कि जो काफ़ी बड़े व्लॉगर्स भी हैं बड़े व्यूज़ में, वो आगे जाके भी मैच्योर हो रहे हैं एंड दे आर कमिंग बैक टू द रियल राइड सेंस ऑफ लाइफ, विच इज़ नाइस. एंड या सो दैट कीप द स्पिरिट ऑन, कीप द राइडिंग स्पिरिट ऑन. अगर ऐसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हम राइड करें तो शायद हमारी कम्युनिटी बहुत टाइट ग्रो हो. ये एक मैसेज है यंग गन्स के लिए. Be good, be safe, okay? As usual, eat well, sleep well, be good. Signing off, Ride with Raj. Next video coming soon about my upgrades.